के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रूपा। यूपी के बाद हमेशा जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाता रहा है। मामला इस बार मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का है, जहां सरयू नदी में आई बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। हैरानी की बात यह है कि चेतावनियों के बावजूद सिंचाई विभाग की नींद नहीं टूटी और अब जब गांव जलमग्न है तो अधिकारी नदारत हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखपुर के बड़हलगंज ब्लॉक का बगहा गांव, जहां सरयू नदी की बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। लोग फूस की झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। न पीने का पानी है, न बिजली और न ही प्रशासन का कोई अता पता। बाढ़ तो आई हट गई, मगर बाढ़ आके हमन के कहीं जगह ना रह गल खाली। हम लोग के रहे के जगह ना है तो बहुत पटना जाते नहीं है हम लोग। इस इलाके में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार जो तबाही हुई है उसकी वजह सिर्फ बारिश नहीं बल्कि सिंचाई विभाग की लापरवाही है। यहाँ तक कि बाढ़ आने से किसानों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। नुकसान तो पूरा फसल नुकसान हो गई बा। गाय भैंस के दिक्कत बा, आदमी के दिक्कत बा। यहाँ सुनवाई नहीं होता। 1 साल हो गए कटले, अब अहिले सरकार चल रहे जितना रुपया पानी में बह गए सबके जमीन कीन के बसा दे रहे। पैसा कोनो लाभ नहीं भइल, कोनो अधिकारी नहीं हो ना आवेला लोग देख के चल जाला लोग। बता दें कि मानसून होने से पहले यूपी की बात ने जनवरी से ही विभाग को चेताया था, लेकिन ना अधिकारियों ने ध्यान दिया और ना ही ठेकेदारों ने समय से बांधों की मरम्मत कराई। सरकारी फाइलों में तो सब कुछ हुआ, लेकिन जमीनी सच्चाई शून्य निकली। अब बाढ़ का पानी 5-6 दिन आई बह रहे थे। किसकी कमी मानते हैं इसमें? बाढ़ी कौन कमी भाई, तो भगवान का सरजू जी का बा। हाँ, कटान में कमी है। तो वो 3 टका डाल के खाली पैसा भजा लियो सब। 2 साल से सर ये हो रहा है। जनता के देखिए का तमाशा है कि इतना भंगी कोनो भिखमंगा नहीं हुई। बेटी बहन बार सब रोडे बाली खा दिहल पेट नहीं भरी। हमके कहीं व्यवस्था है तब हमारे पेट भरी। अधीक्षण अभियंता जेपी सिंह हो या बाढ़खंड 2 के अभियंता वैभव सिंह, दोनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ है। आरोप है कि अधिकारी कभी खुद मौके पर ही नहीं पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री का गृह जनपद, केंद्रीय राज्य मंत्री का संसदीय क्षेत्र और चर्चित विधायक राजेश त्रिपाठी का इलाका इस हाल में है, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं आपके साथ प्रदीप हूं और मैं इस वक्त सरयू नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्र में हूं और ये क्षेत्र है बगहा दीवान का, गोरखपुर जनपद में है, बाढ़खंड 2 में है और इसके जो एक्सियन है वो है वैभव सिंह। आपको बता दें कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये जो जलमग्न क्षेत्र है, यहाँ पे लोग रहते थे और सब जो है कट चुका है। पीछे एक अगर कैमरा जूम कर पा रहा होगा तो आप देखेंगे कि स्कूल भी है जो लाखों की लागत से बना है, लेकिन वहाँ वो जलमग्न हो चुका है और उसके आसपास के जो मकान हैं वो भी जलमग्न हो चुके हैं। मैं जिस बंधे पे खड़ा हूँ यहाँ पे लोग कैसे फूस की झोपड़ी में अपना जो है अपने आप को रखे हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, एक बार आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बार नहाने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं से जो सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग को सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह से जब नदी में बाढ़ आएगी, जब पानी ओवरफ्लो होगा तो उसका जो अंदाज़ा है वो लगाते हुए कितना नुकसान होगा, ये प्रिपरेशन पहले ही सिंचाई विभाग को करनी चाहिए। लेकिन सिंचाई विभाग पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और स्थानीय मीडिया कर्मी हैं HD शर्मा। हम इनसे और भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल स्थिति क्या है। शर्मा जी, यहाँ पर ये कौन सी जगह है और ये जो कटान हुआ है या फिर जितने लोग विस्थापित हुए हैं, क्या इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बड़हलगंज ब्लॉक का जो है ये बगहा दियारा क्षेत्र है। यहाँ पे चूँकि हर वर्ष देखा जा रहा है कि लगातार जो है जब भी बाढ़ का ये समय आता है बरसात का, तो कई घर जो है बेघर हो जाते हैं। अब तक जो है अभी जब तक हम लोग जो है यहाँ पे जब ये स्थिति जो है बन रही है, आ रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो देखा जाए कि सैकड़ों घर जो है बेघर हो रहे हैं। लोगों का जो है ये सड़कों पे आप देख सकते हैं कि लोगों का जो रहना है किस तरह से दूभर हो गया है। क्योंकि स्थानीय, इसको देखा जाए तो स्थानीय जिस तरह से हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस आवाज़ को जो है कहीं ना कहीं जो सरकार के जो अधिकारी हैं
वो कहीं ना कहीं नहीं, इसमें आप गलती किसकी मानते हैं? इसमें सिंचाई विभाग की लापरवाही है, क्योंकि कई बार देखा गया कि सिंचाई विभाग आनाकानी करता है। वो बताता है कि हमारी ये जो है सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है। और मैं भी पूछना चाहता हूँ कि व्यवस्था की ये जिम्मेदारी किसकी है? जितने घर के लोग जितने बेघर हो रहे हैं, यहाँ तबाही मची हुई है, लोगों का जो है जीना दूभर हो गया है। यहाँ के जानवर तो छोड़िए, जानवर तो भूखों या प्यासे किसी तरह से अपना जो है व्यवस्था यहाँ के लोग जो है कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इंसान की भी हालत जो है जिस तरह से गुजर रहा है, शायद इंसान की यहाँ की जो पोजीशन मैं बता रहा हूँ शायद कहीं अन्य जगह पे नहीं देखने को मिलेगा। ये एसडी शर्मा जो कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पे बड़ौलगंज के ही निवासी हैं, बड़ौलगंज ब्लॉक का ये क्षेत्र है। और यहाँ पर कहने के लिए राजेश त्रिपाठी यहाँ के विधायक हैं, इस समय सत्ता पक्ष के विधायक हैं। ये बाढ़खंड 2 का ये क्षेत्र है, सरजू नदी है पीछे। और सिंचाई विभाग को एक बार मंथन करना चाहिए। कैसे, मतलब ये कैसे इतनी गैर जिम्मेदारी हो सकती है कि लोग जहाँ पर विस्थापित हो चुके हैं, घर उनके कट चुके हैं और वो बंधे पर शरण लिए हुए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये फूस का उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, और किस तरह से वो रह रहे हैं, किस तरह से उनका जीवन यापन कट रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। हमारा देश आज़ाद हुआ है, कल हमारा देश जो है आज़ादी को लेकर उत्साहित है, लेकिन एक पहलू ये भी है देश का। दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें सामने दिखती हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक विभाग की गलती है, कुछ लोगों की गलती है, जिसका खामियाजा पूरा जो कुनबा है, यहाँ पर कई परिवार नष्ट हो चुके हैं, तमाम ऐसे घर हैं जो पानी में विलीन हो चुके हैं। उनका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। हम शुरू से चेताते आए हैं, शुरू से यह चीज़ आपने देखा होगा, कई एडिशन में हमने यूपी की बात पर बाढ़ से संबंधित चीज़ों को दिखाया है, सिंचाई विभाग की नाकामियों को दिखाया है। लेकिन यह जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये बहुत मन को जो है आहत करने वाला है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, बड़ौलगंज, गोरखपुर। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, पर सवाल यह है कि जब सरकार ने इस समय रहते बजट जारी किया तो क्या वजह रही कि मरम्मत कार्य इस समय से नहीं हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारी अब भी केबिन से बाहर नहीं निकल रहे और बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीण अपने हाल पर आंसू बहा रहे हैं। यूपी की बात मांग करता है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरयू किनारे बसे इन गांवों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सवाल बड़ा है और जिम्मेदारी तय करना और भी जरूरी है। यूपी की बात आगे भी आपकी बात प्रमुखता से उठाता रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।